अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आमिर और आप देख रहे हैं इजी लर्न फुटबॉल एंड रूल्स इन उर्दू। दोस्तों, आज हम लॉ नंबर 16 के बारे में बात करेंगे। लॉ नंबर 16 है द गोल किक। इंट्रोडक्शन। एक गोल किक दी जाती है जब तमाम बॉल गोल लाइन हवा में या ज़मीन पर क्रॉस कर जाती है और लास्ट टच अटैकिंग प्लेयर की तरफ से किया गया हो और गोल स्कोर ना हुआ हो। एक गोल किक पर डायरेक्ट गोल स्कोर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ मुखालफ टीम के। अगर बॉल डायरेक्टली किक करने वाले के अपने ही गोल में दाखिल हो जाए तो मुखालफ टीम को कॉर्नर किक दी जाती है। नंबर 1, प्रोसीजर। बॉल लाजमी तौर पर साकन होना चाहिए और डिफेंडिंग टीम का खिलाड़ी गोल एरिया में किसी भी जगह से किक लगा सकता है। जब बॉल को किक कर दिया जाए या वाज़े तौर पर बॉल हरकत करे तो बॉल को इन प्ले माना जाता है। मुखालफ प्लेयर्स को लाजमी तौर पर पेनल्टी एरिया से बाहर होना चाहिए जब तक कि बॉल इन प्ले नहीं हो जाता। नंबर 2, ऑफेंसेस एंड सैंक्शंस। अगर बॉल खेल में आने के बाद किसी दूसरे खिलाड़ी के टच करने से पहले किक करने वाले ने दोबारा टच किया तो इसके खिलाफ इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर किक करने वाले ने हैंडबॉल का जुर्म किया तो डायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। अगर किक करने वाले ने अपनी पेनल्टी एरिया में बॉल को हाथ से टच किया तो पेनल्टी किक दी जाती है, सवाए गोलकीपर के। गोलकीपर के दोबारा हाथ से टच करने पर इनडायरेक्ट फ्री किक दी जाती है। जब गोल किक लगाई जाती है, कोई भी मुखालफ प्लेयर पेनल्टी एरिया में था, क्योंकि इसके पास बाहर निकलने का टाइम कम था तो रेफरी खेल जारी रखने की इजाज़त देता है। अगर कोई मुखालफ प्लेयर जो गोल किक लगने के दौरान पेनल्टी एरिया में था या बॉल के इन प्ले होने से पहले पेनल्टी एरिया में दाखिल होकर बॉल को टच करता है या चैलेंज करता है तो गोल किक दोबारा लगाई जाती है। अगर कोई प्लेयर बॉल के इन प्ले होने से पहले पेनल्टी एरिया में दाखिल होता है और फाउल करता है या मुखालफ प्लेयर पेनल्टी एरिया में दाखिल होने वाले के खिलाफ फाउल करता है तो गोल किक दोबारा लगाई जाती है और जुर्म करने वाले को कॉशन दिया जाता है या सेंट ऑफ कर दिया जाता है। यह जुर्म करने पर मुनस्सर होता है। किसी भी दूसरे जुर्म के लिए किक दोबारा लगाई जाती है।